हाय जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे अगले 15 दिन आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके अंदर रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसा रहने वाला है और किन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो अगले 15 दिनों में, और क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे ये उन पर अप्लाई होगी। इस पर कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी उसके आगे आने वाले 15 डेज़ जो होंगे नेक्स्ट, उन पर ये वीडियो होगी। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है। मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ इससे पहले कि ये रीडिंग को स्टार्ट करूँ। 29 मई से जो है मेरा प्रोफेशनल टैरो कोर्स स्टार्ट होने वाला है। ये मेरा 4th बैच रहने वाला है गाइस। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स जो है ये सिर्फ आपको दूसरों की मदद करने में ही मदद नहीं करता है और अर्निंग करने में ही मदद नहीं करता है सिर्फ आपकी। इसके अलावा ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी आपकी बहुत मदद करता है। ठीक है, और ये जो मैं आपको कोर्स सिखाने वाली हूँ ना, इसकी खासियत यही रहेगी कि इसमें सिर्फ आपको टैरो कार्ड से नहीं सिखाए जाएंगे, इसमें आपको टैरोस के साथ किस तरीके से स्पेल कास्ट किए जाते हैं, किस तरीके से आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कैंडल मैजिक के साथ किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से मैजिक बेसिकली अपनी लाइफ में क्रिएट किया जाता है। और भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत मदद करने वाली, आपके हर एरिया में आपके विशेस को फुलफ़िल करने में आपकी बहुत मदद करने वाली हैं। तो येस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ये कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉल अलाउड नहीं है, सिर्फ आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस कोर्स को आप 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे। एक तो ये कि आप लाइव इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव मेरे साथ बैठ करके आप टैरो सीख सकते हैं जूम क्लासेस के थ्रू। और दूसरा, जो लोग जिनको टाइम इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो लोग लाइव क्लासेस में नहीं बैठ सकते हैं, डेफिनेटली लाइव क्लासेस में भी जो ज्वाइन करते हैं उनको रिकॉर्डिंग्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी उन लाइव क्लासेस की। ठीक है, लेकिन जो लोग बिल्कुल ही लाइव को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास, जो मेरे पिछले क्लासेस की जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी जिसमें मैंने टैरो सिखाया है और भी बहुत सारी चीज़ें जो कंप्लीट की हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी जिसे आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कभी भी बैठ करके आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनी। ओके, तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप पहले से जानते हैं तो आपको पता ही होगा, नहीं जानते हैं तो थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आगे आने वाले 15 दिनों के लिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे जेमिनी मिथुन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं जेमिनी मिथुन राशि वालों की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, किस एनर्जीज में रहेंगे जेमिनी मिथुन राशि वाले नेक्स्ट 15 डेज़ में। द वर्ल्ड, माइंडसेट कैसा रहेगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बेसिकली ये 4 ऑफ चैलिस। रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, लव लाइफ और अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, करियर कैसा रहेगा। 5 ऑफ कप्स,
हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनी मिथुन राशि वालों की। 2 कार्ड्स हैं, मुझे नहीं लेने, मुझे एक ही कार्ड चाहिए सिर्फ। माँ बाबा प्लीज़ बताएं हेल्थ कैसी रहेगी जेमिनी मिथुन राशि वालों की। पेज ऑफ कप्स, स्पिरिचुअलिटी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंज क्या हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल क्या गाइडेंस है जेमिनी के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू बाबा। बैलेंस, परसेप्शन, बिटर स्वीट, जॉय, वैनिटी, completion, insecurity and last है enlightenment। ओके, ये वर्कहॉलिक का भी मैसेज है, ये मैं लेना चाहूँगी इस कार्ड के साथ। ओके माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, तो यस यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जीज़ ये बता रही है कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ में बेसिकली अपने एक साइकिल को ख़त्म करके, एक चैप्टर को बेसिकली ख़त्म करके एक नए चैप्टर की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब उस तरफ आप बढ़ रहे हैं, उस तरह के एक्शंस बेसिकली आप ले रहे हो, उस तरह की सोच में हो आप। मतलब कहने का कि जो भी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वुंड बहुत मिला है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि ये वर्ल्ड कार्ड की एनर्जीज़ है, वर्ल्ड कार्ड है, बट इसके रूट्स में ना यहाँ पर एक कोबरा कह लीजिए, एक स्नेक कह लीजिए, वो बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब कि कुछ तो आपके रूट में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। कुछ तो आपका जैसे दिल दुखा है। यहाँ पर मुझे हैप्पी वो एनर्जीज़ नहीं मिल रही हैं, बट जैसे होता है ना कि आपने एक चीज़ ये मान ली कि चलो ये चीज़ मेरे लिए नहीं थी, ठीक है, लेकिन अब क्या यहीं पर अटक के रहना है या एक नई शुरुआत करनी है। तो बेसिकली आप अपने माइंडसेट में वो चीज़ लेकर के आ रहे हो, अपने अंदर उस ऊर्जा को लेकर के आ रहे हो कि बस अब इस ऊर्जा में ज़्यादा देर तक नहीं मुझे रहना है, अब मुझे मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी है, एक नए साइकिल को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर बेसिकली आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है।
और हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि वो बैलेंस हो रहा है, थोड़ा सा इम्बैलेंस है, लेकिन आपकी पूरी कोशिश रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज़ में कि येस आप अपनी लाइफ में अपनी सोच को कह लीजिए, अपने एक्शंस को कह लीजिए, आप पूरी तरीके से बैलेंस करने की पूरी कोशिश करोगे। क्योंकि यहाँ पर आपने पूरा जैसे ये सोच लिया है, ये मान लिया है कि अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है। वो एक होता है ना कि आपने अब अपने मन में वो चीज़ ठान ली है कि मुझे अब एक नई शुरुआत करनी है, मैं इस एनर्जी में बहुत देर तक नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन से आपने कमिटमेंट मांगी थी, ठीक है, लेकिन उस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी अभी तक, ठीक है, और वो आपको सिर्फ टाले जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को क्लोजर देने के लिए, उस रिलेशनशिप को क्लोजर देने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। समझ रहे हैं आप, एक अपनी नई शुरुआत आप यहाँ पर करना चाहते हो, क्योंकि वूंड है कुछ, यहाँ पर जख्म है कुछ, यहाँ पर दर्द है कुछ, यहाँ पर आप जो हैं आप पूरी तरीके से तैयार हो एक नई शुरुआत करने के लिए। माइंडसेट की अगर बात की जाए तो माय डियर, परसेप्शन का कार्ड है और 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। जैसे कि देखिए, आपको ना आपके मन में क्या है, आप आगे तो बढ़ रहे हो, एनर्जीज आपकी वही है, लेकिन माइंड सेट, आपका मन में क्या चल रहा है कि वो चीज़ मुझे नहीं मिली, ठीक है, मन में अभी भी वही चीज़ चल रही है, समझ रहे हो कि वो चीज़ मुझे नहीं मिली। जैसे कि आपको एक उम्मीद थी, लेकिन अब आपको वो आभास हो गया है, ये परसेप्शन का कार्ड है। अब जैसे कि आपको वो आभास हो गया है कि नहीं, वो चीज़ मेरे लिए नहीं थी, ठीक है, तो मुझे एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ना है। हालांकि आपकी ऊर्जा, आपका थॉट, ठीक है, आप रेडी हो एक नई शुरुआत करने के लिए, पर मन आपका, इमोशंस आपके अभी भी उस वुंडेड ऊर्जा में, उस जख्म की तरफ ही पड़े हुए हैं। अभी भी आप कहीं ना कहीं उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि वो पर्सन ने मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर वो जॉब मुझे नहीं मिली, या फिर वो सिचुएशन मेरी ठीक नहीं हुई। अभी भी सोच में ना आपकी वही चीज़ अटकी हुई है। जैसे कि एक उम्मीद जागती है ना कि शायद कुछ ठीक हो जाए, शायद कुछ ठीक हो जाए, तो वहीं पर ही आप जैसे अपना माइंड का जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो, वहीं पर वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर एक आपके लिए ना एक गाइडेंस भी है। देखिए, मैं सिर्फ आपको यही नहीं बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर टैरो कार्ड रीडर्स क्या करते हैं, बस एनर्जीज बता दी, उसमें गाइडेंस भी छुपी हुई होती है, मैं आपको वो भी क्लियर बताऊँगी। तो ये कार्ड्स बेसिकली आपको यही बोल रहे हैं कि माय डियर, अपनी ऊर्जा को ना वहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। जो न्यू बिगनिंग की तरफ आप एक्शंस ले रहे हो, जो नई शुरुआत आप आगे करना चाह रहे हो, या जिस तरफ आप एक्शंस बेसिकली ले रहे हो, जो आपने थॉट में बना लिया है ना, अब उस तरफ अपने मन को भी लगाओ, क्योंकि मन आपका वहाँ नहीं लगा हुआ है अभी, समझ रहे हो, मन आपका वहीं है, पास्ट में ही है, उसी जख्म में है जो आपको मिला है अभी, समझ रहे हो। ये वो एनर्जीज है आपकी। अब अगर बात करें तो देखिए, ये भी वही बात कह रहा है, बिटर स्वीट की एनर्जीज है, खट्टे मीठे पलों की ये बेसिकली बात करता है। और पेज ऑफ वॉन्ड जो है यहाँ पर नई शुरुआत की बात करता है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिश्तों को लेकर के, खट्टी मीठी यादों को लेकर के, बस अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। चाहे सिंगल्स हैं, अभी देखिए सिंगल्स की बात कह रहे हैं, तो जैसे कि जो अब सिंगल हो गए बेसिकली, ठीक है, जो लोग पास्ट को छोड़ रहे हैं, या फिर जो किसी की वेट भी बेसिकली कर रहे थे, जैसे कि आप अब ना आगे बढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आगे कुछ कर रहे हो, बस आप अपना माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो। अब आप उस ऊर्जा में नहीं हो कि ये चीज़, जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा था, ठीक है, वो आए या नहीं आए, अब मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा। सिंगल्स के लिए भी मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जो लोग सिंगल बहुत पहले फ्रस्ट्रेट थे ना इस चीज़ को लेकर के, कोई ट्रू पर्सन ही मेरी लाइफ में मिल रहा है, अगर आप इस उम्मीद को छोड़ दोगे ना गाइस, ये कार्ड्स बिल्कुल ऐसा कॉम्बिनेशन आया कि अगर आप इस उम्मीद को छोड़ दोगे कि ठीक है मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा ट्रू पार्टनर तो भी ठीक है, मुझे तो मेरा काम करना है बेसिकली, तो क्या कहते हैं कि जब तक आप उस पार्टनर को ढूंढ रहे हो, क्योंकि आपको पार्टनर नहीं राइट मिल रहा है, तो आप लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो, तो उस वजह से आप ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जैसे ही आप उस दिशा को कन्वर्ट कर देते हो, भले ही आप अपने, मैं कहूँगी कि आप अपने किसी और तरफ, अपने करियर की तरफ ही आप क्यों नहीं फोकस कर रहे हो, या अपने पैशन की तरफ ही क्यों नहीं फोकस कर रहे हो, बेसिकली कोई और शुरुआत नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ की तरफ, तो वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। और जैसे ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, पॉजिटिव होगी, वैसे ही कोई ट्रू पर्सन आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर एंट्री कर
सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने फोकस को हटा लो, वहाँ से अपने फोकस को हटा लो। ठीक है, और जो लोग कपल्स हैं, ठीक है, जो लोग मैरिड हैं, उनकी, मैं यहाँ पर सिर्फ रिश्ते की बात नहीं कर रही कि आपके रिश्ते में कुछ तबाही होने वाली है या कुछ होने वाला है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जर्नल रीडिंग को ना थोड़ी समझदारी से समझना चाहिए। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी केयरलेस हुए ना, तो जो यहाँ से आपको मैसेज मिल रहा है आप उसको गलत भी अप्लाई कर सकते हो अपनी कंडीशन में, राइट। तो यहाँ पर ये मैसेज यही बोल रहा है कि देखिए, जो लोग दर्द में हैं, जो लोग पार्टनर से कमिटमेंट मांग रहे थे, या फिर जो भी आपकी बेसिकली विश थी, जो भी रिश्ते में आपकी विश थी, आप बेसिकली उसको एक्सेप्ट अब कर रहे हो और आप अपनी नई शुरुआत एक कर रहे हो। एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पर रिश्ते में आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि एक्सेप्ट कर ली, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने ये चाहा कि मेरा स्पाउस में ये चेंजेस आ जाएं, लेकिन वो आ नहीं रहे। अब आप एक्सेप्टेंस में हो, आपने हर अच्छे बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप जो है बिल्कुल एक नई, ये बुझी हुई अवस्था नहीं है कि आप एक बोझिल मन से आगे बढ़ रहे हो, आप बिल्कुल फ्रेश एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो कि ठीक है, खास करके मैरिड कपल्स के लिए है कि ठीक है, मेरे सामने वाले पार्टनर जो है इस सिचुएशन, ये चेंज नहीं हो सकते, ये उनका नेचर ही ऐसा है। ठीक है, तो इट्स ओके, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, राइट, हम एडजस्ट कर लेंगे। उसी तरीके से अभी जो सिंगल्स नहीं, जो लोग रिलेशनशिप में है, राइट, आपके पार्टनर, दो तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर, या ये न्यू बिगिनिंग दो तरह की है, राइट। जो रिलेशनशिप में है, या तो आपके पार्टनर आपकी विश पूरी नहीं कर रहे, वो विश कुछ भी हो सकती है, कमिटमेंट देना, या फिर आप ये मांग रहे हो कि एटलीस्ट कुछ तो मुझे कमिटमेंट मिले, कोई तो चीज़ पक्की हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो एंगेजमेंट हो, चाहे पेरेंट्स से बात करना ही क्यों नहीं हो, पेरेंट्स से मिलना ही क्यों नहीं हो, तो जो भी है, अगर आपके पार्टनर वो बात नहीं पूरी कर रहे हैं, तो दो तरह के लोग हैं यहाँ पे, या तो उस रिलेशनशिप से बाहर आ जाएंगे या फिर उसे यूं ही एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करेंगे। ये दो एनर्जीज जहाँ पर मैं आप लोगों की पिक कर पा रही हूँ, पर दोनों ही एनर्जीज में सैडनेस नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। दोनों ही एनर्जीज में सैडनेस नहीं है। कहने का मतलब, जो आप एक्शंस लोगे ना, वो ऐसा नहीं है कि एक्शन ले रहे हो दिखाने के लिए ले रहे हो, लेकिन असल में नहीं ले, असल में आपकी मतलब इंटेंशंस नहीं है, नहीं, आपकी इंटेंशंस भी हैं और आप असल में वो एक्शंस ले भी रहे हो। वाकई में आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि यस मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट। तो इस तरह की चीज़ें चलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और रिश्तों की अगर बात करें, जो आपके आसपास रिश्ते हैं, तो भाई आप उनके साथ भी अच्छे बुरे जैसे भी हैं, होता है ना कि भाई अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, ये तो मेरे अपने हैं, वो वाली एनर्जीज है, मुझे इनके साथ ही आगे बढ़ना। कहने का मतलब, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कंप्लेंट्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं, या तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो या फिर आप एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हो कि ठीक है जो है, हम है तो अपने ही, तो वो एक एक्सेप्टेंस वाली भावना जो है ना, वो यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो भाई करियर में, जैसे कि मैंने बोला, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, 5 ऑफ चैलेंज की एनर्जीज है। अगेन अभी ये देखिए, ये या तो यस, ये या तो आपके करियर में ही कुछ प्रॉब्लम, कोई इशू हुआ है, ठीक है, या फिर ये आपके रिश्ते को लेकर के हो सकता है कि आप उससे बाहर आए हो। ये दो एनर्जीज हैं यहाँ पर, आप अपने अकॉर्डिंगली एनर्जी को पिक कीजिएगा। ठीक है, तो कि मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, क्योंकि ये इमोशनल एनर्जीज़ हैं, आपके करियर में इमोशनल एनर्जीज आ रही है। कहने का मतलब, इमोशनली तौर पर आप थोड़ा ज़्यादा टूटे हुए हो, ठीक है, और आप जिस वजह से टूटे हुए हो ना, आप उस तरफ ही अपनी सारी ऊर्जा को डाल रहे हो, जिस वजह से कि यहाँ पर आपके हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी आई हुई है, या फिर ये नेक्स्ट 15 डेज में आ रही है और आप उसे वेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो, आप उसे वेस्ट कर रहे हो, आप उसे ग्रैब नहीं कर रहे हो, आप वो आपके सामने से, आपकी आंखों के सामने से निकल के जा रही है, आप उसे वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इमोशनली किसी बात को लेकर के, किसी इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो। तो इस वक्त में डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि देखिए, आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जगाना होगा, अपने फोकस को डाइवर्ट करना होगा,
अपने जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है उस पर काम कीजिए। अपने ऑफिस डेस्क पर या फिर घर पर भी आप सनफ्लावर होता है उसको लगाएं, उसकी पिक्चर को लगाएं, ठीक है। येलो कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने, ठीक है। सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए डेली। और आप सोलर प्लेक्सस चक्रा की चैंटिंग आप कर सकते हो। वम जो होता है वो सोलर प्लेक्सस चक्रा का बीज मंत्र होता है, इसकी चैंटिंग जितनी कर सकते हो कि करो, ठीक है। क्योंकि आपको ना, और सिर्फ यही नहीं बोलूँगी कि सिर्फ चैंटिंग करो इनफ है, ऐसे ऐसे काम करो, अपनी ऊर्जा को ना डाइवर्ट करो किसी ना किसी रूप में। अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को देखना बंद कर दो इस समय में। ये जो खास करके ये कोई जो इमोशनल लॉस आपको हुआ है ना, वहाँ से आपको अपने ध्यान को हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप किसी से अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो तो करो। कहने का मतलब इन इमोशंस को रिलीज़ करो और अपने फोकस को ऐसी जगह लगाओ अपनी लाइफ में, देखो अच्छी चीज़ें कहाँ हैं, क्या है मेरे पास अच्छा, ठीक है। उन छोटी छोटी चीज़ों को देख करके अप्रिशिएट करो, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करो, ग्रेटफुल रहो उन चीज़ों के लिए, थैंकफुल रहो। आपकी ऊर्जा अपने आप देखो कैसे हाई वाइब्स में जाती है। और जैसे ही आप हाई वाइब्स में जाते हो, ये कार्ड आने का मतलब ये नहीं कि आप वाकई में खो दोगे। अगर यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है अगर आप उसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है आप उसे ग्रैब कर लोगे। लेकिन राइट नाउ की एनर्जीज तो आपकी ऐसी ही है जेमिनी कि आप उसे खो दोगे, ठीक है। क्योंकि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा जो हो आप डिस्टर्ब हो। ओके भाई आपके लिए ना यहाँ पर ओके ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मैं थोड़ा हंस रही हूँ इस बात पर जेमिनी। ओवरऑल तो देखा जाए आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो मुझे एंगर इशू यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। एंगर इश्यूज़ कुछ लोगों के में आ सकते हैं, इस वक्त में गुस्सा बढ़ सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ सकती है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि ड्रिंक की हैबिट आपको पड़ सकती है, एडिक्शन हो सकती है बेसिकली, ठीक है। अभी देखिए, हालांकि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर अगर की जाए तो वो हार्मफुल ही होती है। फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ मैं अदर अल्कोहल वगैरह की ही बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स ले लेना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसमें वो कौन सा एसिड होता है, आई रियली डोंट नो, मैं मुझे नहीं याद आ रहा कुछ भी। आप समझ रहे होंगे कि हेल्थ के लिए डेफिनेटली वो अच्छी नहीं है अगर ज़्यादा पी जाए। कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं, कहने का मतलब कुछ लिक्विड डाइट आप ऐसी ले रहे हो, लोगे या ले रहे हो ऑलरेडी नेक्स्ट 15 डेज़ में, कि वो आपकी हेल्थ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है, राइट। तो अगर आपको कोई समझाएगा भी ना इस वक्त में तो आप कहोगे अरे ये क्या बात है। अभी यहाँ तक कि इसी वीडियो को, इसी रीडिंग को देखते देखते कुछ लोगों ने ये बात बोली होगी कि अरे ये क्या बात हुई, बात हुई क्या। तो लेकिन आपको बता रही हूँ ये आपको इफ़ेक्ट कर सकती है नेगेटिव सेंस में। तो कोई भी काम को हमें एक्सट्रीम लेवल पर नहीं करना चाहिए। डिवाइन बोल रहे हैं ये जो भी बेवरेज आप ले रहे हो, जो भी लिक्विड डाइट आप ले रहे हो ना, आप वो लो, एक क्वांटिटी लिमिटेड एक बांध लो कि मुझे इतना लेना है। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉर्मल प्लेन वाटर होता है आप वो लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इस वक्त में ना आपकी सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। सेंसिटिविटी माने कि आप थोड़ा कुछ चीज़ों से ना एलर्जिक फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको एलर्जी हो रही है, रैशेज़ हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं बॉडी पर, स्किन पर, ठीक है। तो थोड़ा एलर्जिक मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। दैट इज़ वाई डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके लिए प्लेन वाटर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। अब बात कर लेते हैं आपके क्या बोलते हैं इसे स्पिरिचुअलिटी मैं थोड़ा सा खो गई यहाँ पर। देखिए, स्पिरिचुअली आप लोग बहुत अच्छा चल रहे हो। मुझे कोई नई चीज़ आपकी स्पिरिचुअलिटी में ऐड होती हुई दिखाई दे रही है। कहने का मतलब स्पिरिचुअली आप कुछ नया कर सकते हो, कुछ नया ट्राई आप यहाँ पर कर सकते हो। पर मुझे डीप डाउन कुछ सैडनेस, डेफिनेटली अभी वो सैडनेस इसी जो मैंने अभी आपको यहाँ पर मैसेजेस दिए हैं उसी चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है। मुझे ऐसी ऊर्जा भी मिल रही है कि किसी के लव्ड वंस उनको छोड़ करके चले गए हैं,
ठीक है। अब वो पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर वो कोई भी हो सकते हैं माय डियर। किसी का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका जाने का जो दुख है ना, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। आप बहुत इफ़ेक्टेड हैं उनके जाने से, जिस वजह से कि आपको स्पिरिचुअली भी एक नई शुरुआत करने में बहुत प्रॉब्लम, मैं कहूँगी बेसिकली हो रही है। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये वक्त है एक नई शुरुआत करने का। और अगर आप ये नई एक शुरुआत करते हो, कुछ नया सीखने के बारे में अगर सोच रहे हो, किसी नई कम्युनिटी को अगर आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, या कुछ भी जैसे हीलिंग एबिलिटीज़ में चले जाना, ये कोई भी चीज़ हो सकती है गाइस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपनी इस वुंड को, अपनी सैडनेस को आप हील कर सकते हो उस सिचुएशन में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो वार्म एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, राइट। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ लेडीज़ को यहाँ पर कंसीव करने के भी इश्यूज हो सकते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। वो इसी वजह से है कि कोई सैडनेस है, कोई ग्रीफ है जो आपके सैक्रल चक्रा में बैठा हुआ है बेसिकली, तो उसको हील करने की ज़रूरत है। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोग रेकी सीखना चाह रहे हैं, शायद रेकी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये कुछ भी नई शुरुआत हो सकती है आपकी स्पिरिचुअली, ठीक है। और कल्ट में कोई भी आप कुछ नया कर रहे हो, तो वो बेसिकली आपको इस ग्रीफ से, सैडनेस से बाहर निकलने में, इसको हील करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ जो है माय डियर जेमिनी, आपकी चैलेंजेस क्या रहेंगे। यस, पहला यहाँ पर जो चैलेंज आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और इनसिक्योरिटी है। कदम आगे बढ़ाने को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर आप फील कर रहे हो। इनसिक्योरिटी क्यों आ रही है? ये जो नई शुरुआत हो रही है ना, मैं कह रही हूँ ना, कुछ एक लेवल पर आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, वो इसी वजह से है क्योंकि कोई ना कोई वूंड आपके, अभी ये जो मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर, ये ऑलरेडी कोई वूंड है यहाँ पे। अगर आप इस कार्ड के क्लोजअप में देखोगे, यहाँ पर देखो ये स्नेक है, तो ये मुझे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, मतलब दे रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ गहराई में आपके कुछ ना कुछ डार्कनेस है, कुछ ना कुछ इशू है, जिस वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। आप आगे बढ़ने से डर रहे हो, ठीक है, पूरी जिसे कहते हैं जोश के साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। अभी डेफिनेटली यहाँ पर मैं ना क्लियर नहीं कर सकती हूँ ये इशू को, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगा। तो माय डियर, आपको अपने रूट चक्रा की हीलिंग करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हो सके तो देखिए रूट्स की बात यहाँ पर आ रही है, तो आप जो है आपको जहाँ पर आपका जन्म हुआ था वहाँ पर जाने की ज़रूरत है आपको। वहाँ से रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है ये, ठीक है। यस, तो कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ ना कुछ आपके रूट में प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो आपके लिए इस वक्त में बहुत चैलेंज रहेगा आपको फुली वे में आगे बढ़ने में। देखिए माय गॉड, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर लिटरली विलेज की एनर्जीज है, किसी का कोई गांव हो सकता है, या फिर कुछ लोग कहते हैं ना अपने शहर को भी, जहाँ से कहीं से आए हैं, जहाँ पैदा हुए थे, जहाँ बड़े हुए थे, कि ये हमारा, चाहे वो शहर ही था, ये हमारा गांव था, या फिर ये हमारा गांव है, लाइक। तो कहने का मतलब आपको अपने रूट्स से बेसिकली कनेक्ट होने की ज़रूरत है। होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे जिनकी एनर्जीज है, राइट। तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिए वहाँ जा कर के। और यहाँ पर है आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस। भाई जेमिनी, बहुत कुछ कर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, हर एरिया में कुछ ना कुछ चल रहा है, तो फोकस लेकर के आओ, एक समय पर एक ही काम करो। वर्कहॉलिक की एनर्जीज है, देखा ना कि मैंने इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड मैंने लिया था, क्योंकि मुझे ये दिखा भी था कि एक वक्त में ना आपको एक काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा वर्कहॉलिक नहीं होना है कि हर चीज़ को बस अपने हाथ में पकड़ लो, ये इशू भी ले लिया, वो इशू भी ले लिया, वो इशू भी पकड़ ले लिया, और सॉल्व एक भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक समय में एक चीज़ को लेकर के आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें रिजॉल्व होंगी अगर आप एक एक करके चीज़ों को हैंडल करेंगे। पहले प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उस पर फोकस करें, उस पर एक्शन लें। देन सेकंड,
ठीक है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके लिए ना गाइडेंस भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आपको यहाँ पर समय समय पर बिल्कुल गाइड किया जाएगा। आपको बेसिकली, क्योंकि एनलाइटनमेंट की एनर्जीज है, तो आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपकी जो जैसे कहते हैं इंट्यूशन पावर्स जो होती हैं, आपको बोले जा रहे हैं उन्हें एनहेंस कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए, क्योंकि उन्हीं के थ्रू आप ये नई जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है। एंड येलो कलर तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है माय डियर। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी देख रहे हो अबंडेंस है, तो ये भी येलो कलर है। ठीक है, तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी आप यहाँ पर हील कीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर आप वीडियो को दोबारा से भी सुन सकते हो, इसके नोट्स आप बना सकते हो और उस पर आप काम कर सकते हो। राइट, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ और बताएं, और आपके बच्चों के लिए, जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए और क्या मैसेज है, क्या मैसेज और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, गेट रेडी फॉर अ बिग ब्रेक थ्रू। या बिल्कुल रेडी हो जाओ एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक ब्रेक थ्रू के लिए, जो पहले कभी सोचा नहीं था वो करने वाले हो। ठीक है, नाइस। आर्कएंजल माइकल, वाओ, देखो ब्रेक थ्रू आया है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है, चेंज की एनर्जीज है, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है। आर्कएंजल माइकल भी है, प्रोटेक्शन, लैपिस लजुली, रिलीजिंग फियर। तो आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर बोल रहे हैं माय डियर कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जिन भी डिवाइन शक्ति के में बिलीव करते हो ना, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, जो भी डर है आपके अंदर, जो भी इनसिक्योरिटी है, उसको रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप लैपिस लजुली भी आप वियर कर सकते हो। लास्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं, और क्या मैसेज है। ओह माय गॉड, इतना बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस पे काम करो जो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के थ्रू आएगा। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। ठीक है, तो येस माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, ये थी आपकी रीडिंग। देखिए बॉटम ऑफ द डेक ना आपके लिए एक्सरसाइज भी है, ये जो मैं आपको बोल रही थी ना यहाँ पर कि अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट कीजिए। ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की भी आपको यहाँ पर ज़रूरत है, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, और जो भी मतलब बेसिकली जो भी आप करते हो, डांसिंग वगैरह, जिससे कि आपकी बॉडी जो है मूव हो, ये आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने में बहुत मदद करेगी। ठीक है, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। ये जो हैप्पीनेस, ये जो आपकी ज़िंदगी में खुशियों की और पॉजिटिव ऊर्जा की जो कमी आ रही है ना, उसको फुलफ़िल करने में आपकी बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज पर फोकस कीजिए। ओके माय डियर, तो ये जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को माय डियर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए, उनकी मदद हो पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ 29 मई से जो है मेरा टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है, प्रोफेशनल टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।